हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि कोई यूनिफी ने जियांचन को बताया था कि उसके ऊपर से उसके सोल कंट्रोलिंग स्पेल को हटाने वाला कोई यूनिफी है, जिस पर जियांचन उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है, और फिर अपनी उंगली में कोई पावर को जनरेट करते हुए सीधे कोई की तरफ देखने लगता है, जिस पर कोई की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो सीधे कोई यूनिफी के पीछे जाकर छुप जाता है, जिस पर कोई यूनिफी भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर से वहां पर एक हैवी शील्ड को जनरेट कर देता है, जिसे देखकर वहां पर खड़े लोगों के साथ साथ कोई भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधे जियांचन को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बस बकवास कर सकते हो, कोई यूनिफी के रहते तुम मुझे नहीं मार सकते हो। उसकी इस बात को सुनकर जियांचन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक लास्ट चांस दिया था सर्वाइव करने का, लेकिन अब तुमने वो भी गवा दिया है। और फिर अपनी फिंगर को क्वीन की तरफ पॉइंट करते हुए अपने सोल कंट्रोलिंग स्पेल को उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी फिंगर से एनर्जी बीम निकलकर क्वीन के सिर के आर पार हो जाती है, जिससे अब क्वीन समझ जाता है कि उसके ऊपर से जियांचन का कभी सोल कंट्रोलिंग स्पेल हटा ही नहीं था। लेकिन अब इसके आगे वो कुछ कर पाए उससे पहले ही उसकी बॉडी वहीं ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। ये देखकर कोई यूनिफी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर से सोल कंट्रोलिंग स्पेल हटा दिया था, बावजूद इसके उसके ऊपर से सोल कंट्रोलिंग स्पेल का असर नहीं हटा। और वहीं पर खड़े हुए लोगों के मुंह तो ये देखकर खोले के खोले रह जाते हैं कि कोई यूनिफी ने अपने फुल डिफेंस को ओपन किया हुआ था, इसके बावजूद भी जियांचन ने कोई को मार गिराया। लेकिन यहाँ पर डार्क 11 और सिटी कुंगसेन के अलावा एक इंसान और ऐसा होता है जो कि जियांचन की इस पावर को देखकर काफी खुश होता है, जो कि वाइस लीडर हैन हाउ होते हैं। और वो मिस फैंग से पूछते हैं कि क्या हमें अब भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिस पर वो कहती हैं कि भले ही जियांचन टैलेंटेड है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर जियांचन यार नहीं मारा गया तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मुझे पता है कि आप हाउतियन सेक्ट के लिए टैलेंटेड ट्रेजर को खोजने में माहिर हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उसे हर बार तो नहीं बचा पाएंगे। अगर वो यहाँ से सेफली निकल भी जाता है तो आप उसे कब तक बचा पाएंगे। मिस फैंग की बात को सुनकर हैन हाउ को उनकी बात माननी ही पड़ती है, इसलिए वो कहते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिर तक कौन जीतता है, और जो जीतेगा वही हमारा ट्रू टैलेंट होगा। इधर हम क्वीन यूनिफी को देखते हैं जो कि जियांचन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सामने क्वीन यूनिफी को मार दिया, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टोड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। जिसके जवाब में जियांचन हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो जाओ जल्दी से जाकर एक कुत्ता ढूंढ के लेके आओ जो कि मेरे फ्लैश को खा सके, क्योंकि तुम जैसा कुत्ता तो मेरे को खा नहीं सकता है। जियांचन के इस जवाब की उम्मीद क्वीन यूनिफी ने नहीं की थी, इसीलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी नन सन डिवाइन फीस्ट और अर्थ ड्रैगन फायर को कंबाइन करके एक नई पावर का जनरेट करने लगता है। और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ ही दिन में 3 फायर ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं, जो कि सीधे जियांचन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखकर जियांचन भी अपनी पावर का यूज करते हुए गॉड स्लेइंग ब्लेड का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों ड्रैगन एक ही बार में 2 हिस्सों में टूट जाते हैं और वहां पर एक धमाके के साथ वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जियांचन यही नहीं रुकता है, वो सीधे जंप करते हुए क्वीन यूनिफी के ऊपर अटैक कर देता है और उस पर एक तलवार से अटैक करके उसे वहीं खत्म कर देता है। जब जियांचन अटैक कर रहा होता है तो उसके पीछे हम उसका ऑरा देख पाते हैं, जो कि डिवाइन एम्परर की टीचर का होता है, यानी कि उसकी प्रीवियस लाइफ का जो पावर होती है अब वो पूरी तरीके से झलक रही थी। वहां पर खड़े हुए लोग जब क्वीन यूनिफी को जमीन पर ठंडा हुआ देखते हैं तो ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन ये सब हकीकत है। ये जानते ही इन सभी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें बिलीव नहीं होता है कि जियांचन इतना ज्यादा जीनियस है। वहीं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये तो मार्शल आर्ट गुरु भी बन सकता है और हो सकता है कि आगे जाके ये ओवरलॉर्ड भी बन जाए। वहीं डार्क 11 और सिटी कुंगसेन भी ये देखकर थोड़ा हैरान थे कि जियांचन ने बस एक ही फ्लैश में क्वीन यूनिफी को खत्म कर दिया था। ये देखकर डार्क 11 के मुंह से निकल जाता है कि ये तो बेस्ट में से भी बेस्ट है। और वहीं वाइस लीडर हैन हाउ तो ये देखकर खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, लेकिन मिस फैंग इतनी ज्यादा एरोगेंट होती हैं कि वो इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं और मनी मन कहती हैं कि अगर ये जीत भी गया तो क्या हुआ, ये है तो ट्रैश ही, क्योंकि इसने ज़ेन्वू रेल्म तक अभी ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाया है और ये सिर्फ स्पिरिचुअल रेल्म में पड़ा हुआ है। इसके कुछ देर बाद हैन हाउ सभी को बताते हैं कि हम लोग पहले से ही आगे के प्रोसीजर के लिए लेट हो चुके हैं, इसलिए जिस किसी को भी अपने मैटर को सॉल्व करना हो वो हाउटियन सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद अपने मैटर को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए वो वहाँ सभी लोगों को उन्हें और मिस फैंग को फॉलो करने के लिए कहते हैं। और फिर ये सीन यही कट होके हमें हाउटियन सेक्ट के फ्रंट गेट को दिखाया जाता है, जिसकी तरफ ही सभी लोग चले आ रहे थे और उसकी इतनी सारी सीढ़ियों को देखकर आपस में बातें भी कर रहे थे कि इसमें कितनी सारी सीढ़ियां हैं। तभी वहां पर हैन हाउ और मिस फैंग आ जाती हैं, जहां हैन हाउ बताते हैं कि इन सीढ़ियों को स्टेयर्स ऑफ हेवन कहा जाता है और सेक्ट में जाने से पहले आप लोगों का एक ऑफिशियली टेस्ट भी होगा। और इस टेस्ट का रूल सिंपल है, जो भी इंसान इन सीढ़ियों को जल्द से जल्द पार कर जाएगा उसकी पोटेंशियल के हिसाब से उसे इनर या आउटर डिसेबल घोषित किया जाएगा। इतना बताते ही ये दोनों लोग इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए सीधे ऊपर चले जाते हैं। उनकी इस रफ्तार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाकई ये लोग हाउटियन सेक्ट के लीडर्स होने के लायक हैं। अब जैसे ही हाउ हैन और मिस फैंग ऊपर पहुंचते हैं तो हम वहां पर दो लोगों को देख पाते हैं और ये दोनों भी अलग अलग हॉल के वाइस लीडर्स होते हैं, जिसमें से ये वाले का नाम जाओगुन होता है और ये हुआंगटियान हॉल से होते हैं। वहीं ये वाले हाउटियन हॉल से होते हैं जिनका नाम हु फैंग होता है और हु फैंग इन दोनों का वेलकम करते हैं, जिस
पर ये लोग भी उन्हें ग्रीट करते हुए अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं ताकि वो दूर बैठकर इस कंपटीशन का मजा ले सकें। इधर हम सभी न्यू बैच के डिसाइबल्स को देखते हैं जो कि इतनी सारी लंबी सीढ़ियों को देखकर काफी निराश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो उसे इतनी स्पीड से पार कर सके जितना ये टीचर्स ने पार किया है। लेकिन डार्क 11 और सितुकुंग को जियानचन पर पूरा यकीन होता है और वो उससे कहते हैं कि हमें पता है तुम यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़कर फर्स्ट प्लेस हासिल करोगे, क्योंकि भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल रेलम वाली हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम ज़ेनवो रेलम के मास्टर को इजीली मार सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है और तुम इजीली इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर पाओगे। तभी आसमान में उन लोगों की एक लड़की दिखाई देती है जो सीधे उनके सामने आ जाती है और कहती है कि कौन है भाई जो रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। उसे अचानक से आसमान से आता हुआ देखकर जियानचन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम यून जियान है और वो आज के टेस्ट रिजल्ट की रिकॉर्डिंग रखेगी और फिर बताती है कि अभी तक का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड होल्डर फी है और वैसे भी उसका जूनियर फेलो ली यूनफी ने सिर्फ 15 सेकंड में ही इस टेस्ट को पार कर लिया था। इसीलिए उसे लगता है कि जियानचन या कोई और ही ली यूनफी के रिकॉर्ड को ही ब्रेक कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना ही नहीं, वो जियानचन का ली यूनफी से बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हुए कहती है कि जियानचन ली यूनफी के सामने कुछ भी नहीं है, उसने छोटी सी एज में ही हाउटियन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर का डिसाइपल बनकर दिखाया है और जियानचन पता नहीं कौन सा इंसान है जो यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया। ऐसे करके वो जियानचन की काफी सारी बेइज्जती करती है और ली यूनफी की नामबरी करती है। उसकी इस बकवास को सुनकर डार्क 11 को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि तुम जानती भी हो कि जियानचन कौन है, ये वही इंसान है जिससे ली यूनफैंग अपनी जान बचाकर भाग रहा था और अगर उस समय मिलिट्री लीडर ने उसे नहीं बचाया होता तो वो कब का मारा जाता। जिस पर सितुकुंग भी उसका साथ देते हुए कहता है कि भले ही हम इस 15 मिनट के रिकॉर्ड को ब्रेक क्यों ना कर पाए लेकिन हमें पूरा बिलीव है कि जियानचन इसे इजीली ब्रेक कर पाएगा। इस पर यून जियान कहती है कि भले ही यूनफैंग हारा था लेकिन उसे हारे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बावजूद इसके उसने अपनी इनेट पावर को अवेक कर लिया है और वो कुछ ही टाइम में मार्शल स्पिरिट रेल में कल्टिवेट करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेगा। अब जियानचन भी उसकी बातों को सुनकर काफी बोर हो चुका था, इसीलिए वो उसे चुप करा देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, हम यहाँ तुम्हारी बकवास बातों को सुनने के लिए नहीं आए हैं और ना ही तुम्हारी ली यूनफैंग की बड़ाइयों को सुनने के लिए आए हैं। और वैसे भी वो इस समय मार्शल स्पिरिट रैली में ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर रहा है और अगर वो इसमें कामयाबी हो जाता है और वो मार्शल आर्ट किंग या फिर मार्शल आर्ट गुरु बन जाता है तो भी मैं उसे मार दूंगा। जिस पर हुआन जियान फिर से चिल्लाने लगती है, लेकिन अब जियानचन उसका चिल्ला चिल्ली और बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए वो तुरंत वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो बस एक ही सेकंड के अंदर उन सीढ़ियों को क्रॉस कर जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े लोगों के दिमाग पर एक और बिजली आकर गिरती है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जियानचन नाम का इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं यून जियान का भी ये देखकर मुंह खुला खुला रह जाता है, इसीलिए वो जल्दी से जियानचन के पास चली जाती है और उससे कहती है कि तुमने एक सेकंड में से क्रॉस कैसे कर पाया, जल्दी से मुझे बताओ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुमने यहाँ कोई चीटिंग की है। जिस पर जियानचन कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। जिस पर वो अपने दांती पीसते रह जाती है और मनी में सोचती है कि अब तो वो उसे सबक सिखा के ही रहेगी, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं यहाँ की इस समय इंचार्ज हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम इस टेस्ट दोबारा से दो क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने चीटिंग की है। अभी उसकी ये हरकत देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो जियानचन के साथ नाइंसाफी कर रही है, इसीलिए जियानचन गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। जिस पर वो जियानचन के करीब आते हुए कहती है कि अगर तुम्हें दम है तो मुझे टच करके दिखाओ, दम है तो मुझे मारो मारो मारो। उसके इतना ज्यादा उकसाने पर जियानचन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे सीधे उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जा गिरती है। जियानचन के इस एक्ट को देखकर हुफेंग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वाकई ये तो बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन इसमें बैड टेम्पर जरूर है, लेकिन फिर भी मैं इसे सबसे पहले अपना डिसाइपल चूज करना चाहूंगा। जिस पर जाकुन कहते हैं कि हाउतियान हॉल में पहले ही बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स हैं, इसलिए इस वाले को मेरे लिए छोड़ दो। वहीं हम हाओ हैंग को देखते हैं जो कि चाय पीते हुए सोच रहे थे कि ये लड़का तो मुझे बार बार नए सरप्राइज दिया जा रहा है और जियानचन को देखकर उन्हें समझ में आता है कि उनका डैंकोई हॉल कॉम्बैट पावर पर अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें भी जियानचन को अपने साइड लाने की इस रेस में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन तभी उनकी नजर मिस पेंग पर जाती है जो कि गुस्से के मारे खड़ी होती हैं और वो जियानचन को घूरे जा रही थी क्योंकि जियानचन ने अभी अभी उनकी डिसाइबल को पीटा था। इसी टाइम पर हम उनकी डिसाइबल यून जियान को देखते हैं जो कि जियानचन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे टच किया, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, अगर तुम किंग ऑफ हेवन भी होती इसके बावजूद भी मैं तुम्हें ऐसे ही पीटता। जिस पर तभी पीछे से मिस पेंग आते हुए कहती हैं कि क्या सच में, भले ही मैं किंग ऑफ हेवन नहीं हूँ लेकिन तुमने मेरे डिसाइबल को पीटा है, इसलिए तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।